ये एक्सरसाइज 12.2, इसमें कुछ फार्मूले हैं जिनको हम फंडामेंटल लॉस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ। पहला है जी साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये बराबर है साइन ऑफ एल्फा कॉस बीटा एंड प्लस कॉस एल्फा साइन। और अगर दरमियान में प्लस की बजाय यहाँ माइनस आ जाए तो फिर ये भी माइनस में। तो ये दो फार्मूले, साइन एल्फा प्लस बीटा होगा तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और अगर साइन अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी तरह कॉस का भी है अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस के लिए पहले दो कॉस है फिर दो साइन, और साइन इनवर्ट है, यहाँ प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है। इसी तरह यहाँ पे अगर ये माइनस आएगी साइन तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, यानी कॉस अल्फा जो माइनस बीटा होगा ये बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इस तरह जो tan का फार्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का, ये बराबर है tan अल्फा प्लस tan बीटा और होल ओवर में 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। और इसका भी अगर आप नेगेटिव लगा देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी tan अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो tan अल्फा माइनस tan बीटा, जो यहाँ पे आएगी साइन इनके दरमियान वो ऊपर आएगी और नीचे उससे उलट आती है। अगर ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगी, अगर ऊपर पॉजिटिव तो यहाँ पे। ये तीन फार्मूले इनको इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज जो है वो 12.2, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वह में लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ ग्रेटर देन 45 एंड लेस देन 90। हमें दिया हुआ है साइन ऑफ 178 डिग्री। इन फार्मूलों को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि अल्फा और बीटा मतलब दो एंगल आए, यहाँ पे एक एंगल। तो हम क्या करेंगे, इस एक एंगल को कन्वर्ट करेंगे दो एंगल की फॉर्म में। और उसने कहा है कि जो एंगल आए वो 45 से बड़ा हो और 90 से लेस हो। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। एक आप लगा लें 90 और 90 में कितनी ऐड करेंगे 170 आ जाए, तो ये देखिए 88। तो जो 88 है ये उसकी रिक्वायरमेंट के बराबर है, 45 से बड़ा है और 90 से लेस है। ये जो 90 ये भी खत्म हो जाएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्म। अब देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें क्या बन गया मेरे पास, ये अल्फा मेरा हो गया और ये मेरा बीटा हो गया। अप्लाई करें फार्मूला, पहले वाला फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा। तो यहाँ देखिए साइन अल्फा मतलब साइन 90 आएगा और कॉस 80 है, ये बनेगा साइन 90 कॉस 88 और प्लस फिर आएगा कॉस ऑफ 90 और साइन ऑफ 88 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन जो 90 होता है इसकी वैल्यू 1 है और जो cos 90 होता है इसकी वैल्यू 0। ये वो प्लग करेंगे तो 1 इंटू कॉस 88 एंड 0 इंटू साइन 88। और ये देखिए क्योंकि सेकंड टर्म 0 खत्म हो जाएगी, इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा, एक ही टर्म आंसर आएगा, तो वो cos 88, यानी ये cos 88 के बराबर आएगा, जो कि 88 एंगल 45 से ग्रेटर है और 90 से लेस है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वहां पे आपको दिया हुआ है साइन कॉस 137 डिग्री, इसको भी आप लिख सकते हैं। सॉरी कॉस, ये बनेगा मेरे पास कॉस, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आप इसमें अगर यहाँ पे 90 प्लस लेते हैं, देखिए 90 प्लस, हाँ इसको आप 90 डिग्री प्लस कितना इसमें ऐड करेंगे 47, तो देखिए ये इसमें है और फिर इसको यूज करेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। और इसमें जो अल्फा है वो 90 है, बीटा 47 है, ये कॉस 90 कॉस 47 और फिर देखिए साइन 90 और साइन 47 है। और फिर देखिए साइन 90 और साइन 47 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 और फिर देखिए साइन
जो cos 90 है ये 0 के बराबर है, तो sin 90 है ये 1 है, लिहाजा इसकी जो वैल्यू बन जाएगी, पहली टर्म 0 बन जाएगी और दूसरी टर्म आएगी माइनस साइन 47, तो इसका जो आंसर आएगा माइनस साइन 47 डिग्री इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें है जी शो दैट, हमें शो करना है, आइडेंटिटी प्रूव करनी है। इसमें है जी कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस इट कॉज अल्फा माइनस बीटा और होल ओवर में इसके है अब ये साइन वाला साइन अल्फा प्लस बीटा और दरमियान में माइनस है और फिर साइन ऑफ अल्फा। हमने इसके बराबर इसको प्रूव करना। विल टेक इट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करें, अप्लाई करते हैं फार्मूला। लेफ्ट साइड क्या है, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा और होल ओवर में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। पहले अप्लाई करें कॉज का, क्या होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है कि कॉज अल्फा कॉज बीटा और कॉज के लिए साइन इन्वर्ट होती है, माइनस लगाएंगे, फिर साइन अल्फा और साइन बीटा प्लस फिर दोबारा कॉज का आ जाएगा, फिर कॉज अल्फा कॉज बीटा, अब दरम्यान में माइनस है तो फार्मूला में प्लस हो जाता है, फिर साइन अल्फा साइन बीटा और इसके जो ओवर में है अप्लाई करें साइन का फार्मूला, वो क्या होता है साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा और साइन के फार्मूले में जो साइन है वही फार्मूला में आती है, प्लस ये कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा कॉज ऑफ बीटा और क्योंकि माइनस है तो माइनस आएगा, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है उसको प्लस हो जाएगा और ये कॉज अल्फा साइन ऑफ बीटा। जस्ट मैंने फार्मूला कर दिया। ऊपर देखिए ये जो सेकंड टर्म है और जो फोर्थ टर्म है ये कट जाएगी, नीचे आप देखें जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है ये कट जाएगी और इसके बाद जो बाकी बचेगा मेरे पास ऊपर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ट्वाइस हो जाएगी, 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा और में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये भी सेम है, ये भी ट्वाइस हो जाएगी, 2 कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा बन जाएगी। फिर आप देख सकते हैं 2 कैंसिल आउट, कॉस अल्फा कैंसिल आउट, जो बाकी बचेगा मेरे पास वो आएगा कॉस बीटा ओवर में साइन बीटा और कॉस ओवर साइन क्या होता है, ये होता है कॉट ऑफ बीटा और ये मुझे इसकी राइट हैंड साइड शो करेगी। जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और आपके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, इसमें जो है हमें प्रूव करना है cos ऑफ 4 डिग्री प्लस साइन ऑफ 4 डिग्री ओवर में फिर cos ऑफ 4 डिग्री और माइनस साइन ऑफ 4 डिग्री और इसको प्रूव करना है कि ये बराबर है cot ऑफ 41 डिग्री। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 4 है और लेकिन जो आंसर में 41 है, तो हमें समहाउ क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 में 41 इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये देखिए पहले वही लिखेंगे cos ऑफ 4 डिग्री फिर साइन ऑफ 4 डिग्री ओवर में cos ऑफ 4 डिग्री माइनस साइन ऑफ 4 डिग्री। अब 4 को लिख सकते हैं 45 माइनस 41। देखिए 45 में से 41 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि हमें प्रूफ मुझे लेके आना है कि राइट हैंड साइड लेके आनी है, 41 इन्वॉल्व है तो मैंने वो उसको कर दिया। सेम आप तमाम को ये लिखें कि साइन ऑफ 45 माइनस 41 हो जाएगा। नीचे भी देखिए मेरे पास cos ऑफ 45 माइनस 41 हो जाएगा और फिर साइन ऑफ 45 माइनस 41 हो जाएगा। अब आप क्या करें, अप्लाई करें फार्मूला cos अल्फा वाला, cos अल्फा माइनस बीटा के बाद मेरे पास cos ऑफ अल्फा मुझे 45 है और cos ऑफ 41 माइनस के लिए प्लस लगाएंगे, साइन 45 एंड साइन ऑफ 41 पहले का आ गया
ये जो साइन का लगाएंगे, साइन का क्या होता है, साइन 45 और इनटू कॉस ऑफ 41 माइनस फिर कॉस ऑफ 45 और साइन ऑफ 41। इसको लिखते मैंने फार्मूले, बस मैंने वही अप्लाई कर दिया। नीचे भी सेम इसी भी आ जाए, कॉस वाला अप्लाई करेंगे, कॉस ऑफ 45 इनटू कॉस ऑफ 41 माइनस आ जाए तो ये प्लस बन जाएगा, फिर साइन ऑफ 45 और फिर साइन ऑफ 41। तो यहाँ पे माइनस है, साइन का लगाएंगे, साइन ऑफ 45 इनटू कॉस ऑफ 41 और उसको के साइन का माइनस में तो उसका आता माइनस में, लेकिन क्योंकि बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये कॉस 45 और साइन 41। और यहाँ पे याद रखें कि जो साइन ऑफ 45 है ये 1/√2 के बराबर है, इसी तरह जो कॉस ऑफ 45 है इसकी वैल्यू भी 1/√2 के बराबर है, दोनों की एंगल सेम है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे पहला काम तो ये करेंगे जिसको ये सेकंड टर्म है, नहीं यहाँ कैंसिल आउट नहीं होगी, यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं होगी आप, क्योंकि ये डिफरेंट है, यहाँ पे cos 45 sin 41 है, ये दोनों साइन है, यहाँ पर वैल्यू प्लग करनी पड़ेगी। वैल्यू प्लग करते हैं पहले में cos 45 ये बनेगा 1/√2 इनटू cos 41, cos 41 आ गया, दूसरे में sin 45 वो भी √2 है 1/√2, और यहाँ पे आएगी sin ऑफ 41 प्लस sin 45 1/√2 इनटू cos ऑफ 41 आ गया माइनस फिर cos 45 1/√2 और इनटू sin 41। इसी तरह नीचे भी वैल्यू प्लग कर दें, 1/√2 इनटू cos 41 प्लस sin 45 1/√2 इनटू sin 41 माइनस फिर sin 45 1/√2 आ गया, cos 41 प्लस 1/√2 sin ऑफ 40। अब क्या करेंगे, ऊपर सब में से 1/√2 कॉमन लेंगे, जब कॉमन लेंगे बाकी बचेगा cos 41 प्लस sin 41 फिर प्लस cos 41 और माइनस sin 41 ऊपर आएंगे। नीचे देखिए वहां पर भी आप 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, बाकी जो बचेगा मेरे पास cos 41 प्लस sin 41 माइनस cos 41 और प्लस sin 41। आप देखें कि ये 1/√2 का शेष कट गया, और आप यहाँ पे देखिए माइनस sin 41 माइनस प्लस से कट गया, और ये माइनस cos 41 प्लस cos 41 से कट गया। अब जो बाकी पर रह गया, एक ये टर्म रह गई है और एक ये टर्म रह गई है, दोनों सेम है, ट्वाइस करते हैं, 2 टाइम cos 41 ओवर में ये रह गई है और ये रह गई है, ये 2 टाइम sin 41, ये 2 भी कट गया, बाकी रहेगा मेरे पास cos 41 ओवर में sin 41। cos और sin क्या होता है, cot, तो ये cot बराबर आ गया, और देखिए मुझे यही इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, प्रूव करना था। जस्ट आपने फार्मूला अप्लाई करना है और ये बड़े आसानी से जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, हमने जो वैल्यू प्लग करनी है और सिंपलीफाई कर लेना है। अच्छा 4 का एक पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया, इसमें sin 70 इंटू sin 480 प्लस cos ऑफ 120 sin ऑफ 30, इसको साबित करना है कि ये 1/2 के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, sin ऑफ 780 डिग्री इंटू sin ऑफ 480 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री और प्लस sin ऑफ 30। अब यहाँ देखिए सिर्फ हमें इस sin 30 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन बाकी जो एंगल है हमारे स्टेबल में नहीं थे, हमने क्या करना है कि इस एंगल्स को नॉन एंगल में कन्वर्ट करना। 780 क्या है, अब याद रखना कि सर्कल में आप जब एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं हमारे जो टोटल एंगल बनते हैं वो 360 बनते हैं, 360 के बाद आप दोबारा से जब मूव करेंगे तो वही वैल्यू आनी शुरू हो जाती है, अनलेस का आप एक और अगर चक्कर लगाएंगे तो 360 में और ऐड हो जाएगा, जो कितना बन जाता है 720 बन जाता है, तो फिर आप वही वापस पहुंच जाते हैं। इसका हुआ कि सर्कल के अंदर 360 ऐड करने से आपकी जो वैल्यू होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें ऐड कर दें, डजंट मैटर,
ये जो साइन 780 लिखा हुआ है, आई कैन राइट 720, क्योंकि ये दो साइकिल बनते हैं और रिमेनिंग कितना, जो ये 780 था यहाँ 720 है, रिमेनिंग 60 बन जाए, ये मैंने उसको क्यों लिख दिया। इसी तरह जो साइन 480 है, आई कैन राइट 360, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल है और रिमेनिंग बनेंगे 120, मैंने इसको ब्रेक कर दिया। फिर ये cos 120 वैसे लिखें और sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कर दें। अब हम क्या करेंगे, साइन आप क्योंकि 720 को छोड़ देंगे, सिर्फ sin 60 लिखेंगे। क्यों 60 लिखेंगे, क्योंकि ये 720 दो साइकिल है, इसमें ऐड करने से, सेपरेट करने से उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप फिर वहीं पहुंचे। तो साइन cos 10 में आप 360 ऐड कर दें, उसकी वैल्यू में वही रहेगी, उसमें दो दफा 360 ऐड कर दें, तीन दफा ऐड कर दें, इवन सेपरेट कर दें, 360 का कोई भी मल्टीपल आप ऐड कर दें, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नेक्स्ट आ जाएंगे, साइन जो 360 दिया हुआ है प्लस 120, ये साइन 120 के ही बराबर आएगा। 360 एक कंप्लीट साइकिल है, वो निकाल देंगे तो आपका वैल्यू वही रहेगी, प्लस 1/2 शुरू में लेते हैं और कॉस ऑफ 120। अब जो कॉस 120 है ये भी हमारे पास नहीं है, साइन 120 भी नहीं है, इसको क्या करेंगे हम, हाँ साइन 60 है, ये स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई। और जो साइन 120 था इसको फिर ब्रेक करें, इसको दो नॉन एंगल में लिखें, 90 प्लस 30 कर दें, या 1/2 बन गया, और cos को भी आप 90 प्लस 30 कर दें। अब ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ लगा दें फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो क्या बनेगा, साइन ऑफ अल्फा देन 90 cos 30 और प्लस cos 90 और साइन ऑफ 30 प्लस 1/2, यहाँ भी काम करें, cos ऑफ, अभी cos है तो cos 90 cos 30 प्लस साइन 90 साइन 30। और याद रखें कि जो साइन 90 है ये 1 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होता है, ये cos 90 0 बन गया, साइन 90 1 है, साइन 130 1/2 है, cos 130 जब वो स्क्वायर रूट 3/2 है, साइन 130 1/2 है, और जो cos 30 है वो स्क्वायर रूट 3/2 है, ये इनकी वैल्यूज है जो टेबल में दी हुई है। अच्छा, अब इसको प्लग करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3/2 बाहर वैसे आ गया, साइन 91 तो ये 1 बन गया, इनटू स्क्वायर रूट 3/2 आ गया, और जो कि cos 90 0 है, दिस आइटम 0 प्लस 1/2। यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म क्योंकि cos 90 0 कोई टर्म 0 बन जाएगी, और सेकंड टर्म में 1 इनटू 1/2 क्या बनेगा, स्क्वायर रूट 3/2, और ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ स्क्वायर रूट 3/2 ही रहेगा, ये 1/2, और यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 1/2 ही रहेगा। अब ये नंबर मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे वो स्क्वायर हो जाएंगे, ये क्या लिखेगा, स्क्वायर रूट 3/2, इसका ये स्क्वायर बन जाएगा, और नेक्स्ट भी 1/2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका भी स्क्वायर बन जाएगा, या उसको आप हम फोर कर ले, ये जब स्क्वायर रूट निकाले स्क्वायर लेंगे, ऊपर 3 बनेगा, नीचे 4, ये 1/4 बनेगा, इसका लेंगे एलसीएम, ये 4 आ जाएगा, ये 3 + 1, और ये बन रहा है 4/4 = 1। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे cos के फार्मूले में यहाँ पे नेगेटिव आना, तो ये नेगेटिव है, ये फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव 1/2 है, और ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इसकी वजह से ये टर्म नेगेटिव आएगी, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव आ जाएगा, और 3 + 3 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2/4 और ये 1/2 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 में है एक्सप्रेस एज सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, 1/2 है पहले पार्ट में, 1/2 cos 30 cos थीटा है, प्लस स्क्वायर रूट 3/2 इंटू साइन ऑफ थीटा, ये दो हैं टर्म्स, तो कहता है सिंगल फॉर्म में करो। अच्छा, 1/2 है, आई कैन राइट इट, आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू कॉस ऑफ थीटा वैसे रहेगा, और प्लस जो स्क्वायर रूट 3/2 है ये क्या होता है, ये कॉस ऑफ 30 होता है, और इंटू साइन ऑफ थीटा है, यानी मैंने क्या यूज किया है कि जो साइन 30 है ये 1/2 के बराबर है, जो cos 30 है ये स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर, तो जहाँ पे 1/2 था मैंने वहां पे साइन 30 लगा दिया है, जहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 था वहाँ मैंने cos 30 लगा दिया। इसका फायदा क्या हुआ, अब ये देखें साइन 30 cos थीटा साइन 30, ये बन गया फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, जिसमें जो अल्फा है वो 30 है और जो बीटा है वहां पे
थीटा नहीं है। ये देखिए ये सिंगल में कन्वर्ट हो गई, ये इसका आंसर है, जैसे आपने फार्मूला रिवर्सली इस्तेमाल किया। इसी तरह इसका जो तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, इसमें है जी √3 और माइनस है जी tan थीटा, ओवर में क्या है 1 प्लस √3 tan थीटा। पहले तो याद रखें कि जो tan ऑफ 60 होता है ये √3 के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ में जहाँ पे √3 है आई कैन राइट tan 60, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे आ गई। 1 प्लस फिर यहाँ पे लगा दें tan 60 और ये tan थीटा। फिर याद रखें कि जो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, ऊपर मैं लिखा था ये tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर में 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है। ठीक है, अगर ये प्लस में है, अगर ये प्लस की बजाय माइनस में है तो फिर क्या बनेगा, उसकी साइंस इन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा। और ये जो साइड है वो ये देखिए tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे जो अल्फा है उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है, उसकी जगह पे ये 60 लिखा हुआ है, जहाँ पे बीटा है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये इसकी राइट हैंड साइड दी हुई है, जो किसके बराबर है tan ऑफ, जो बराबर है tan अल्फा माइनस बीटा। तो ये बनेगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अल्फा कितना है 60 और बीटा कितना है थीटा। बस ये कसम करना। क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 में दिया हुआ जी इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अगर एक ट्रायंगल एबीसी है, उनके एंगल अल्फा बीटा और गैमा है, सिंस अल्फा बीटा एंड गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका एक फेमस लॉ होता है कि ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं तीनों के तीनों, उनको अगर जमा करें तो जवाब 180 डिग्री आता है। 180 डिग्री आ जाएगा, या उसको अगर पाई में लिखेंगे तो वो रीडिंग करेंगे तो वो पाई, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में क्या होगा, आपने इस गैमा को, क्योंकि पहले पार्ट में मैं क्या प्रूफ करना है, तो मैं प्रूफ करने वाले मैं वो लिख रहा हूँ, मुझे प्रूफ करना है कॉस ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2 और ये बराबर है साइन ऑफ अल्फा बाय 2। मैंने ये प्रूफ कर। अब मैं क्या करूंगा, इसको देखते हुए कि मुझे प्रूफ जो करना है उसमें बीटा और गैमा एक तरफ है, अल्फा दूसरी तरफ। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर जो वंस को मैं कह रहा हूँ, आप अल्फा को ले आए राइट से, तो क्या बनेगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा। फिर देखिए जो प्रूफ करना है इसके ओवर में 2 भी है, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी बीटा प्लस गैमा को डिवाइड बाय 2 करते हैं, 180 माइनस अल्फा को डिवाइड बाय 2 करते हैं, खाली दिन डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2। जब ऊपर डिवाइड करेंगे क्या बनेगा हमारे पास, लेफ्ट में वही रहेगा, ये वही रहेगा बीटा प्लस गैमा ओवर में 2। इधर आप सेपरेट कर दें, 180 ओवर 2 करेंगे तो वो 90 बन जाएगा और माइनस अल्फा बाय 2 बन जाएगा। ये मेरे पास आ गया। अब देखेंगे इधर कॉज है, अब क्या करें, अप्लाई कॉज कर दें ऑन बोथ साइड। ये बनेगा कॉज ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2, यहाँ भी कॉज अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 90 माइनस अल्फा ओवर में 2 बन जाएगा। अब यहाँ अप्लाई करें फार्मूला, कॉज वाला फार्मूला। क्या है कॉज का फार्मूला, अभी मैंने काफी दफा इस्तेमाल किया, कॉज अल्फा माइनस बीटा हो इट इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये अप्लाई करें फार्मूला, तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉज ऑफ 90 डिग्री इनटू कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 और प्लस करेंगे और साइन ऑफ 90 डिग्री एंड साइन ऑफ अल्फा ओवर 2। तो याद रखें कि जो cos 90 है 0 होता है इनटू cos अल्फा बाय 2, साइन 91 होता है और ये साइन अल्फा बाय 2। फर्स्ट टर्म इसकी खत्म हो जाएगी, 0 है, सिर्फ सेकंड में इसका आंसर आएगा, ये आएगा साइन अल्फा बाय 2। और लेफ्ट पे क्या था मेरे पास, cos ऑफ बीटा प्लस गैमा ओवर 2। तो देखिए ये मेरे पास जो रिजल्ट था वो एस्टैब्लिश हो गया, ये रिजल्ट प्रूफ। इसी तरह आप देखें सेकंड जो प्रूफ करना है, सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें जो प्रूफ करना है वो है कॉज ऑफ अल्फा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस गैमा और बराबर है 0।
इसको प्रूव करने के लिए क्या करें, वही आइडेंटिटी लें उसमें लिखी थी मैंने कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा बराबर है 180 डिग्री। अब चूंकि बीटा प्लस गैमा कंबाइन है, अल्फा फिर वहां लेके जाओ, ये बनेगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस एल। यहाँ पे चूंकि ऊपर डिवाइड नहीं किया बस छोड़ दें। अब यहाँ पे कॉज अप्लाई कर दें, यहाँ भी कॉज अप्लाई कर दें, बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू यहाँ भी कॉज अप्लाई करते हैं 180 माइनस। इसको वैसे रखें लेफ्ट हैंड साइड को, बीटा प्लस गैमा, तो यहाँ फिर जो भी ऊपर किया फार्मूला इस्तेमाल किया कॉज अल्फा माइनस बीटा को अप्लाई करते हैं, ये बनेगा कॉज ऑफ 180 इंटू कॉज ऑफ एल्फा और प्लस ये बनेगा साइन ऑफ 180 और साइन ऑफ एल। तो याद रखें कि जो साइन 180 होता है ये 0 होता है और कॉज 180 नेगेटिव 1 होता है। आप ये टेबल पे ये वैल्यू चेक कर सकते हैं, इवन यू कैन यूज कैलकुलेटर चेक। इसका दुआ फिर पहली वाली क्या बनेगी, -1 आएगा पहले को, इनटू कॉज ऑफ एल्फा है और सेकंड सारी 0 बन जाएगी, तो ये एट द एंड माइनस कॉज ऑफ एल्फा बन जाएगा। और लेफ्ट पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे है जी कॉज ऑफ बीटा प्लस गैमा। अब आप क्या करेंगे, जो राइट है इसको लेफ्ट पे ले, वहाँ से पॉजिटिव बन जाएगी, ये आएगा कॉज एल्फा प्लस कॉज ऑफ बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही बने रिजल्ट एस्टैब्लिश होता है। सेम आप इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने जिसके पार्ट दिए हैं इसी पैटर्न से आप कर सकते हैं। इसका पांचवा पार्ट देखिए, पांचवें पार्ट में प्रूफ हमने करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा और ये बराबर है tan अल्फा tan बीटा tan गैमा। ठीक है, इधर प्लस हो रहे हैं इधर माइनस हो रहे हैं, सॉरी प्रोडक्ट हो रहे हैं। हमारे पास वही रिजल्ट है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गैमा है वो 180 के बराबर है। आप फिर वही करें, यहाँ पे जो है एक एंगल वहां ले जाए, बीटा प्लस गैमा यहाँ रखें, 180 माइनस अल्फा वहां ले जाए, और क्योंकि अब यहाँ पे tan है तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें, tan बीटा प्लस गैमा और ये tan ऑफ 180 माइनस अल्फा। अब tan का लगाए फार्मूला, क्या होता है, tan ऑफ बीटा आएगा प्लस tan ऑफ गैमा आ जाएगा ओवर में 1 माइनस tan ऑफ बीटा एंड tan ऑफ गैमा। यहाँ पे ट्राई करें दोबारा फिर tan का, यहाँ पे अल्फा के जगह पे tan 180 है और ये माइनस आएगा tan अल्फा ओवर में 1 प्लस, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है tan 180 इंटू tan ऑफ एल्फा। और याद रखें कि जो tan ऑफ 180 होता है ये 0, इसका मतलब ये बनेगा मेरे पास tan बीटा प्लस tan ऑफ गैमा ओवर में 1 माइनस tan बीटा इंटू tan ऑफ गैमा इज इक्वल टू tan 180 से 0 बनेगा माइनस tan अल्फा आ जाएगा ओवर में 1 प्लस 0 बनेगा, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म 0 बन जाएगी। तो ये जो है फाइनली ये पूरी टर्म है ये सिर्फ आ जाएगी माइनस tan ऑफ अल्फा आ जाएगी। ठीक है, ये इसके लेफ्ट है ये इसके राइट, तो ये चीज अब नहीं है, बाकी इसका आंसर अब ये आ चुका। तो दिस इक्वल टू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इस 1 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गैमा इंटू 1 आ जाएगा और ये क्वांटिटी वहां जाएगी तो वहां पे पहले लिखा हुआ माइनस ऑफ tan अल्फा इंटू आएगा 1 माइनस tan बीटा और tan। अब राइट हैंड साइड को ओपन कर दें, ये थे माइनस tan अल्फा बनेगा और प्लस tan अल्फा tan बीटा और tan ऑफ गैमा बनेगा, और लेफ्ट पे क्या है मेरे पास tan ऑफ बीटा और tan। अब इसको उठा के चले, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका लास्ट स्टेप आ गया, ये tan ऑफ अल्फा इधर आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे tan ऑफ बीटा भी है और tan ऑफ गैमा भी, और लेफ्ट राइट पे क्या आ जाएगी मेरे पास, ये tan ऑफ अल्फा tan ऑफ बीटा इनटू tan ऑफ गैमा। आखिरी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, जब आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर उसके साथ ही जो है इधर ही आप कर रहे हैं 2 पे डिवाइड कर लें और फिर फॉर्मूला अप्लाई करें तो नेक्स्ट ईयर इस तरह 7, 8, 9, 10 में यही चीजें दी हुई हैं, बार बार आप उनको यूज करें फार्मूले को, और जो है इनको आप बिल्कुल इसी तरीके से बस फार्मूला अप्लाई करना है बार बार,
अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो 11वां दिया हुआ है इसमें है आपने प्रूफ करना है साइन ऑफ पाई ओवर 4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 इसका स्क्वायर रूट और इनटू साइन अल्फा प्लस। बिल्कुल आसान, देखिए कितना आसान। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लें, ठीक है जी, साइन ऑफ पाई ओवर में 4 माइनस एल, ठीक है। पाई ओवर 4 का प्रेशर है 45 डिग्री माइनस एल का। यहाँ अप्लाई करें फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा साइन कॉस बीटा। ये बनेगा साइन 45 इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 45 इंटू साइन। साइन 45 के लिए होती है 1/√2, कॉस वास्ते बचा जाएगा, कॉस की सेम वही वैल्यू होती है 1/√2 और यहाँ पे आएगा साइन है। यहाँ देखिए 1/√2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा और माइनस साइन। ये जो है इसके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये नहीं आना चाहिए इसमें। तो साइन का फार्मूला होता है नेगेटिव वाले में वो नेगेटिव ही है, ठीक है। ये इसकी राइट साइड ये वाली होनी चाहिए, वो नहीं जो बुक पे थी। देखिए आप इसके जो मिसिंग है क्वेश्चन, यानी कि 8 है, 9 है, 10 है, 7 है, बिल्कुल इन्हीं पैटर्न पे आप कर सकते हैं। आप 12